जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने बालक बनाया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है साधु और राजा, अप्सरा तथा सांप और राक्षस। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके राज्य में सभी बहुत सुख पूर्वक रहते थे। राजा अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखता था। वह अपनी प्रजा की सभी परेशानियों को पल में दूर कर देता था। उस राजा के द्वार पर कोई भी साधु संत जाए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। उनका खूब सत्कार करता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत स्नेह करती थी। एक रात अचानक राजा के महल की छत से रोने की आवाजें आने लगी। राजा सो नहीं पा रहा था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो पूरी छत पर घूमकर पता लगाएं कि यह आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। राजा के सिपाहियों ने पूरी छत का कोना कोना छान डाला, परंतु उन्हें कुछ पता नहीं चला। अब तो हर रात ऐसा ही होने लगा। सिपाही रात में छत पर जाते और पूरी रात ढूंढते, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगता। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह हैरान था कि जिस राज्य में रात में बच्चे भी नहीं रोते, वहां कौन इस तरह रात रात भर रोता रहता है। रोने की आवाज सुनकर राजा लाख कोशिशों के बाद भी सो नहीं पाता था। 1 वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा। राजा परेशान था। नींद नहीं आने के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह हर हाल में इस रोने वाली स्त्री की सहायता करना चाहता था। एक दिन अपनी इस समस्या से परेशान राजा जंगल की ओर शिकार खेलने निकल पड़ा। राजा ने सोचा शिकार करने से शायद मन बहल जाए और उसे नींद आ जाए। तभी राजा ने जंगल में एक आश्रम देखा। आश्रम में हिरन और एक शेर का बच्चा साथ खेल रहे थे। यह देखकर राजा आश्रम के अंदर चला गया। वहां उसने एक साधु को ध्यान मग्न देखा। राजा उन्हें प्रणाम कर वापस जा रहा था कि साधु ने आंखें खोली और बोले, राजन, सोना चाहते हो? यह सुनकर राजा हैरान रह गया और साधु के चरणों में गिरकर रोने लगे। साधु ने राजा के सर पर हाथ फेरा और बोले, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। जब सोकर उठोगे तब मैं तुमसे पूरी बात सुनूंगा। राजा को अचानक नींद आ गई और वह सो गया। अगले दिन जब वह सोकर उठा, उसके शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो चुका था। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी परेशानी का कारण बताया। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे तुम रात में दूसरे लोक के प्राणियों को भी देख सकोगे, लेकिन तुम्हारा काम हो जाने पर यह दृष्टि मेरे पास वापस आ जाएगी। राजा बहुत खुश था। साधु को धन्यवाद देकर वह अपने महल की ओर चल दिया। रात होते ही राजा महल की छत पर जाकर छुप गया। जब रोने की आवाज आने लगी तो राजा ने फिर से चारों तरफ देखा। उसने जो देखा उसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। आवाज छत पर उगे हुए एक बड़े फूल में से आ रही थी। अचानक आवाज आनी बंद हो गई। एक विशाल राक्षस छत पर उतरा। फूल में से एक बहुत सुंदर अप्सरा निकल कर आई और उसने एक मोती उस राक्षस को दिया। राक्षस अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। अप्सरा फिर से फूल में जाकर छुप गई और फिर से रोने की आवाज आने लगी। अगले दिन फिर से वही हुआ। अगले दिन जब अप्सरा राक्षस को मोती देकर वापस जाने लगी तो राजा ने जमीन को छूता उसका दुपट्टा पकड़ लिया और उसके रोने का कारण पूछा। अप्सरा ने रोते रोते राजा को बताया कि वो और उसकी सहेलियां देवराज इंद्र के यहाँ रहने वाली अप्सराएं हैं। वे रोज आकर महल की छत पर लगे फूलों की खुशबू से मोती बनाकर देवराज इंद्र के खजाने में ले जाती थीं। एक दिन जब वे ऐसा कर रही थी, कहीं से यह राक्षस आया और उनकी शक्तियों वाली अंगूठी निकाल कर अपने साथ ले गया। अप्सरा बिना अंगूठी के वापस नहीं जा सकती थी। अप्सरा ने अपनी अंगूठी वापस मांगी तो राक्षस ने कहा कि वह उसे अंगूठी तब वापस करेगा जब वह रोज उसे मोती बनाकर देगी, और जब उन मोतियों से राक्षस के महल का कुआं भर जाएगा तब वह यह अंगूठी उसे वापस कर देगा। इसलिए अप्सरा रोज रात को जोर जोर से रोती है। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ।
उसने अप्सरा को वचन दिया कि राक्षस से उसकी अंगूठी वापस लाने में वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन जब राक्षस वहां आया तो राजा उसके रथ में जाकर छुप गया। अप्सरा से मोती लेने के बाद राक्षस एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बने अपने महल में चला गया। राजा ने छुपकर अप्सरा की अंगूठी को पूरे महल में ढूंढा। अप्सरा की अंगूठी राक्षस ने एक ऊंचे गुंबद में रख दी थी, जिसकी रक्षा एक बहुत ही विषैला सांप करता था। राजा ने छुपकर अंगूठी चुराने का फैसला किया। रात में जब राक्षस अप्सरा के पास जाता था, सांप की आंखों में से आंसू निकलते थे और वह खूब रोता था। इसे देखकर राजा असमंजस में पड़ गया। एक रात वह सांप के सामने आ गया और उसके रोने का कारण पूछा। सांप ने कहा कि मेरी मणि इस राक्षस ने एक ऐसे फूल की मिट्टी में छुपाई है जिसमें इंद्र के महल की अप्सरा रहती है। मेरी सारी शक्ति उस मणि में ही है। यदि मुझे जल्दी ही वह मणि नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उसे सारी बात बताते हुए वचन दिया कि वह सांप की सहायता अवश्य करेगा। अगली रात जब राक्षस अप्सरा के पास जाने के लिए आया, राजा उसके रथ में छिपकर अप्सरा के पास पहुंच गया और फूल की मिट्टी में से मणि अपने साथ ले आया। सांप ने मणि लेकर राजा को अप्सरा की अंगूठी दे दी। मणि मिल जाने के बाद सांप की शक्ति वापस आ गई और उसने राक्षस को डस लिया। राजा ने अप्सरा के पास जाकर उसकी अंगूठी उसे वापस लौटा दी। अप्सरा खिलखिलाती हुई अपने लोक को चली गई और उसने राजा को वचन दिया कि जब भी राजा किसी मुसीबत में उसे याद करेगा, वह आकर उसकी रक्षा अवश्य करेगी। अप्सरा के जाते ही राजा की दिव्य दृष्टि साधु के पास वापस चली गई। राजा ने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है। उस पर हम नए नए ब्लॉग बनाकर डालेंगे। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना प्यार देते रहें। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।